हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द रशियन ड्रीम चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मोफा अटेस्टेशन की, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफिस इस्लामाबाद की। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस और भी सिटीज़ में हैं, जैसे कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, गुजरात। लेकिन आज मैं आई हुई हूँ मोफा इस्लामाबाद के ऑफिस, और यहाँ से मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। सो आई थॉट कि आप लोगों के लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली जाए और आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हम किस तरह इस प्रोसेस से गुजर सकते हैं। तो मोफा की जो टाइमिंग है वो है 9 AM टू 5 PM, यानी सुबह 9 बजे से 5 बजे शाम तक की टाइमिंग। और बहुत से लोग यूट्यूब पर आप लोगों को कह रहे होते हैं कि आप लोग सुबह सुबह फजर के बाद मोफा चले जाएं, आप लोग 5 बजे पहुंच जाएं मोफा के ऑफिस। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को हकीकत बताती हूँ कि आप लोग सुबह 7:30 या 8 बजे से पहले मोफा मत आए। कोई फ़ायदा नहीं सुबह सुबह आकर लाइन में बैठने का। लोगों को पता नहीं होता कि पहले कौन सा स्टेप करना है, क्या करना है। अगर आपको तमाम स्टेप पता होंगे तो अगर आप लेट भी आ जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो ये वीडियो इसीलिए है कि आप लोगों को कंप्लीट गाइड किया जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मोफा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करता है अगर आप किसी भी कंट्री में बाहर पढ़ने जा रहे हों। ये मैंने फॉर्म अटैच कर दिया, आप लोग देख सकते हैं कि मोफा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करता है। सिंपल मोफा अटेस्टेशन की बात की जा रही है इस वीडियो में, नॉट मोफा अपोस्टाइल। मोफा अपोस्टाइल पर बाद में वीडियो आएगी इंशाल्लाह, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल मोफा अटेस्टेशन की। तो मोफा जो है वो, अगर आप किसी भी कंट्री में बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी करने जा रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। आपको चाहिए अपना बर्थ सर्टिफिकेट जिस पर सिर्फ आपकी और आपके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन हो। बे फॉर्म नहीं चाहिए आपको जिस पे आपके बहन भाइयों की भी इंफॉर्मेशन होती है। आपको सिर्फ चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि यूनियन काउंसिल जो है वो आपको इशू करता है। नेक्स्ट आपको चाहिए अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की सनद, यानी एफएससी और मैट्रिक का जो आपका सर्टिफिकेट है जिस पे गोल्डन स्टैंप लगी होती है वो चाहिए आपको। एंड अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो अपनी लास्ट डिग्री, यानी अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको अपनी बैचलर्स की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। उसके अलावा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इशू करवाएंगे, वो मोफा अटेस्ट करके देगा। एंड अपने पासपोर्ट की फर्स्ट 2 पेजेस जिस पर आपकी इंफॉर्मेशन तमाम लिखी होती है, उसकी कॉपी करवा के फर्स्ट 2 पेजेस की वो आपने मोफा से अटेस्ट करवानी है। तो ये सारी चीज़ें थी आपने जो मोफा से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। और अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है तो आप बैंक स्टेटमेंट भी अटेस्ट करवा सकते हैं मोफा से। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ कि आपने मोफा में जाके सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले जाकर आप लोगों ने लगना है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की लाइन में, जिसके 2 काउंटर हैं, एक मेल एंड एक फीमेल। जो काउंटर हैं ये भी 9 बजे ही खुलेंगे। ठीक है, तो बेहतर है कि आप अपने साथ किसी फीमेल को ले आए, फीमेल की लाइन कम होती है। आप जब पाकिस्तान पोस्ट की लाइन में लगेंगे तो वो आपने उनको विंडो पे जाके बताना है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं अटेस्ट करवाने हैं मोफा से। वो आपको उस हिसाब से टिकट जो है या जो स्टैंप है वो दे देगी अटेस्टेशन की। बेसिकली 3 टाइप की टिकट्स होती हैं, एक 10 रुपीज़ की, एक 25 रुपीज़ की और एक 60 रुपीज़ की। तो ज़्यादातर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और ये जो आपके बे फॉर्म है, बर्थ सर्टिफिकेट है या पासपोर्ट की कॉपी है, तो इन पर 10 रुपीज़ और 25 रुपीज़ वाली ही टिकट लगती है, इससे ज़्यादा की नहीं लगती। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस वीज़ा पे जा रहे हैं किसी और पे, तो उन डॉक्यूमेंट्स पर 60 रुपीज़ की टिकट लगती है। ये स्टैंप की शक्ल है, आपको इस तरह की स्टैंप वहां से मिलेगी मोफा से। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने मोफा के स्टैम्प लेने के बाद आपने मोफा के ऑफिस में एंटर होना है और आपने लेफ्ट साइड पर जाना है। वहां पे कॉपी करने वाले कुछ लोग बैठे होंगे जो डॉक्यूमेंट्स आपको कॉपी भी करके दे रहे होंगे। उनसे आपने कहना है कि फॉर्म आपको दे दें। वो 10 रुपए का फॉर्म आपने लेना है और उसको फिल करना है जल्दी से। ठीक है, घर से पेन और ग्लू लेकर आए अपने साथ। ग्लू क्यों लेके आनी है वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। आपने 10 रुपीज़ का फॉर्म लेना है जिसपे लिखी हुई है तमाम डिटेल्स, खाने बने हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने कितनी तादाद में टेस्ट करवाने हैं। तो ये आपने फिल कर देने हैं खाने। ठीक है, और नीचे अपने सिग्नेचर कर देने, ऊपर अपना नाम पता लिख देना है और जाकर टोकन की लाइन में लग जाना है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप ये है कि आपने टोकन लेना है वहां से जाके, टोकन की लाइन से जाके। सबसे पहले मौका देता है लेडीज को टोकन, और देन जेंट्स की बारी आती है। जब 9 बजे ऑफिस खुलता है तो सबसे पहले लेडीज को अंदर एंटर किया जाता है और वो जाकर अपना टोकन नंबर रिसीव करती हैं विद स्टैम्प्स एंड विद फॉर्म। जो डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं। ठीक है, जब आप टोकन ले लेंगे
तो आपने वेट करना है अपने टोकन नंबर का। टोकन नंबर के लिए तकरीबन 8 काउंटर हैं जो चल रहे होते हैं कंसेक्टिवली, और बड़ा ही स्मूथ प्रोसेस है। अंदर एसी भी लगा हुआ है। अगर आप लोग गर्मियों में जा रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मोफा के इस्लामाबाद ऑफिस में अंदर फुल चिल माहौल है। अंदर एसी भी चल रहा होगा, टोकन नंबर जो है वो डिजिटली चल रहे होते हैं, अनाउंसमेंट भी हो रही होती है। ये सारा बहुत ही एक स्मूथ प्रोसेस है। जब आपने वेट कर रहे होना है टोकन अपने नंबर के लिए, उस दौरान आपने जो टिकट खरीदी है अटेस्टेशन की, वो आपने पेस्ट कर लेनी है ग्लू के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स पर। अब जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बैक साइड पर जो है वो टिकट लगेगी। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी वीडियो के एंड पे कि किस तरह की टिकट लगती है और किधर लगती है। ठीक है। और अगर आपका कोई बे फॉर्म है या कोई और सर्टिफिकेट वगैरह है जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट है, उसकी फ्रंट साइड पर जो है वो टिकट लगेगी। ठीक है, तो ये है। और टिकट जो है आप बेहतर है घर से ग्लू लेकर आए, वरना आपको अपनी जबान के साथ स्लाइवा के साथ लगानी पड़ेगी टिकट, विच इज क्रीपी। तो बेहतर है कि आप अपने पर्स में जो है या वॉलेट में वो ग्लू रख लें पहले से। ठीक है, छोटी सी यूएचयू खरीद लें। उसके बाद आपका टोकन नंबर जब आ जाएगा तो आपने काउंटर पर सिंपली जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा लेने हैं। अगर आपने टिकट अपने डॉक्यूमेंट्स पर पेस्ट नहीं की होगी पहले से, तो वो आपको वापस भेज देंगे और कहेंगे कि पहले आप सारी टिकट्स लगा कर आए। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हुई कि आप टिकट कहाँ लगाएं, आपको नहीं पता, तो आप किसी से पूछ सकते हैं जाकर। अच्छा, जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे तो आपने चले जाना है, जो आपका 6th स्टेप है वो ये है कि आपने चले जाना है इस्लामाबाद घूमने। आपने अपना टाइम पास करना है। मैं आपको मशवरा ये बिल्कुल नहीं दूंगी कि आप मोफा के ऑफिस में बैठकर वेट करते रहें। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो आपको वापस मिलना शुरू होंगे वो 12 बजे से पहले बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा आप लोग थोड़ा इस्लामाबाद एक्सप्लोर करें, किसी जगह खाना खाने चले जाएं या कुछ कर लें। ठीक है, तो बेहतर यही होगा। और आप 2:30 के बाद आए डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करने, क्योंकि जब 12 बजे काउंटर खुलता है तो सिर्फ 1 घंटा बीच में होता है। उसके बाद 1 o'clock दोबारा लंच ब्रेक शुरू हो जाती है, और 2:10 पर जो है वो जो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस मिलना शुरू होते हैं 2:10 पर। लेकिन मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि आप 2:30 के बाद आएं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स रिसीविंग है उसके सिर्फ दो ही काउंटर है, काउंटर नंबर 10 एंड 9। ठीक है, और जो टोकन वो वापस दे रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो बहुत ही रैंडम नंबर बोल रहे होते हैं। कभी वो 300 की लाइन से डॉक्यूमेंट्स वापस देना शुरू करते हैं, कभी वो 100 की लाइन में शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप लोग 2:30 के बाद जो है वो जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव करें, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 5 o'clock तक हर हालत में वापस देने होते हैं, वरना आपको नेक्स्ट डे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तो बेहतर है आप 2:30 के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने जाएं। रिसीविंग के टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है, तो मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि 2:30 के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव करें। मैंने सारी वीडियोस लगा दी हैं, और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जब आपको डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाएंगे तो आपने क्या 4 चीज़ें जो हैं वो चेक करनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि स्टैंप लगी हो मोफा की। ठीक है, जिसपे लिखा होता है कि वो इस कंटेंट की जिम्मेदारी नहीं लेते जो भी कंटेंट इस डॉक्यूमेंट में है। ठीक है, उसके लिए उन्होंने मोफा अपोस्टाइल का प्रोसेस रखा हुआ है, लीगलाइजेशन का। सेकंड जो है, आपने ऑफिसर के स्टैंप एंड साइन देखने हैं। थर्ड, अटेस्टेड लिखा होना चाहिए। एंड फिफ्थ जो है वो क्यूआर कोड लगा होना चाहिए। और सारे जितने अगर आपने इकट्ठे अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, अगर 6 से 7 डॉक्यूमेंट आपने इकट्ठा दिए हैं अपने मोफा में अटेस्ट करवाने के लिए एजुकेशनल, तो उन सब पर सेम क्यूआर होना चाहिए, क्यूआर कोड होना चाहिए। और आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके देख भी सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं इस पर शो हो रहे हैं या नहीं। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन इन इस्लामाबाद ऑफिस मोफा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी लाजमी, एचईसी पर भी आएगी, आईबीसीसी पर भी आएगी, एंड बोर्ड ऑफिस पर भी आएगी। लेकिन सबसे पहले मैंने कहा चलो मोफा मैं जा रही हूँ तो आप लोगों के लिए पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाका पाका।